हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए आई कैप्चर न्यूज, सिर्फ आई कैप्चर न्यूज। जय हिंद। थोड़ी सा मैं शपथ कहता हूँ बढ़िया सर, लंबी सर शपथ है। शपथ के बाद भाषा की सर कैसे हैं? एक शपथ और है जरा से, ये स्वच्छता के लिए है। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से, मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और नहीं होने देते। इस गांव गली गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं वह अन्य 100 व्यक्ति, वे भी मेरी स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें। मैं इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ा गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। उसको थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। जी मेरे बच्चों को भी पढ़ाई में कुछ काम आ सकता है, कुछ प्रेशर हो जाएगा। चलिए संगीता जी, आप अपने काम का, अपने घर का विस्तार करें। इसके लिए अभी से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मानवीय योजना के माध्यम से आपकी बड़ी सर। चलिए रोशन जी, आपने अपने गांव के भी और लोग लाभ दे रहे हैं, इसका वर्णन किया। और मैं भी चाहूंगा गांव के सब लोग इन व्यवस्थाओं का फायदा उठाएं। और आपने तो घर भी बनाया, खेती में भी सुधार किया और आपकी इनकम भी डबल हो गई। जी सर। अब जब घर बन जाता है, पक्की छत होती है, तो रुतबा भी जरा गांव में बढ़ जाता है। तो आप सभी इसका सारा श्रेय आपको जाता है सर। आपको बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ सर मैं। योजना पूरे गांव का कायाकल्प करने वाली है। चलिए, हमें और लोग भी इंतजार कर रहे हैं। कौन बाकी है भाई, किस तरफ जाना है? जम्मू कश्मीर और जम्मू और कश्मीर के सांबा जिले के अन्य स्वामित्व लाभार्थी और प्रॉपर्टी कार्ड धारक श्री वीरेंद्र कुमार जी के साथ परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी संवाद करेंगे। वीरेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार। वीरेंद्र जी जरा बताइए, अपने बारे में बताइए। प्रधानमंत्री जी, मैं किसान हूँ और जो मेरे को ये प्राप्ति कार्ड मिला, मैं और मेरा परिवार बहुत खुश है। हम की पीढ़ियों से इस जमीन पर रह रहे थे, अब इसके कागजात मिलने से दिल को गर्व सा महसूस हो रहा है प्रधानमंत्री जी, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ।
अच्छा, पहले कोई कार्ड कागजात नहीं थे और गांव वालों के और लोगों के पास भी नहीं होंगे। सर, हमारे गांव के किसी भी लोगों के पास कोई भी कागजात नहीं थे कि पीढ़ियों से 100 साल से भी ज्यादा इस गांव में रह रहे थे, कोई भी कागजात दस्तावेज नहीं थे। अब सॉफ्टिंग योजना के तहत जो कागजात मिले, इससे गांव में इनके पास अब एक जमीन से जुड़े अपने सरकारी पत्र आ गए हैं, तो वो कैसे इसका लाभ ले सकते हैं? अभी मेरी बातचीत हुई, उसमें से जरूर आपको आइडिया मिले। साथियों, 21वीं सदी की दुनिया क्लाइमेट चेंज, पानी की कमी, स्वास्थ्य का संकट, महामारी, ऐसी कितनी ही चुनौतियां हैं, लेकिन विश्व के सामने एक और दुनिया के सामने मौजूद इस बड़ी चुनौती से भारत भी अछूता नहीं था। हमारा भी हाल वैसा ही था। आप भी जानते हैं कि भारत के गांव में लोगों के पास लाखों लाख करोड़ रुपए की संपत्ति होने के बावजूद भी उसकी इतनी कीमत नहीं थी। वजह ये, क्योंकि लोगों के पास अक्सर घरों के कानूनी दस्तावेज होते नहीं थे। इसलिए घर की मिल्कियत को लेकर भी विवाद होते रहते थे। कई जगहों पर तो दबंग लोग घरों पर ही कब्जा कर लेते थे बिना कानूनी दस्तावेज के। योजना पूरे गांव का कायाकल्प करने वाली है जी। चलिए, हमें और लोग भी इंतजार कर रहे हैं। कौन बाकी है भाई, किस तरफ जाना है? जम्मू कश्मीर और जम्मू और कश्मीर के सांबा जिले के एक अन्य स्वामित्व लाभार्थी और प्रॉपर्टी कार्ड धारक श्री वीरेंद्र कुमार जी के साथ परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी संवाद करेंगे। वीरेंद्र जी, नमस्कार जी। नमस्कार। वीरेंद्र जी करने वाली है जी। चलिए, हमें और लोग भी इंतजार कर रहे हैं। कौन बाकी है भाई, किस तरफ जाना है? जम्मू कश्मीर और जम्मू और कश्मीर के सांबा जिले के एक अन्य स्वामित्व लाभार्थी और प्रॉपर्टी कार्ड धारक श्री वीरेंद्र कुमार जी के साथ परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी संवाद करेंगे। वीरेंद्र जी, नमस्कार जी। नमस्कार। वीरेंद्र जी जरा बताइए, अपने बारे में बताइए। प्रधानमंत्री जी, मैं किसान हूँ और जो मेरे को ये प्राप्ति कार्ड मिला, मैं और मेरा परिवार बहुत खुश है। हम की पीढ़ियों से इस जमीन पर रह रहे थे, अब इसके कागजात मिलने से दिल को गर्व सा महसूस हो रहा है प्रधानमंत्री जी, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अच्छा, पहले कोई कार्ड कागजात नहीं थे और गांव वालों के और लोगों के पास भी नहीं होंगे। सर, हमारे गांव के किसी भी लोगों के पास कोई भी कागजात नहीं थे कि पीढ़ियों से 100 साल से भी ज्यादा इस गांव में रह रहे थे, कोई भी कागजात दस्तावेज नहीं थे। अब सॉफ्टिंग योजना के तहत जो कागजात मिले, इससे गांव में कन्वेंशन सेंटर का निर्माण समाधानी गाँव का है, अपनी मांगनी कार्यक्रम या कोई भी अन्य कार्यक्रम करना हो, उसका निर्माण भी वहां पर कम से कम 1 से 2 से ज्यादा की आर्थिक गतिविधि का रास्ता खुल जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी पूंजी देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ने जा रही है। साथियों, आज हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से दुकान में सामान भी डाला और मेरे बच्चों का उस शिक्षा का सपना भी पूरा किया मैंने। तो आपको पहले कार्ड, आपके पास कोई प्रॉपर्टी की कोई जानकारी नहीं थी, कुछ नहीं था आपके पास? नहीं सर, मेरे पास कुछ नहीं था। तो फिर परेशानी भी आपकी होगी, इसलिए ज्यादा मुनाफा हो रहा है तो आसानी से वापस कर सकता हूँ सर लोग। सर रोशन जी, आपको केंद्र सरकार की और कौन कौन योजनाओं का फायदा मिला है?
जी सर, मुझे केंद्र सरकार की उज्ज्वला गैस योजना का फायदा मिल रहा है, पीएम सम्मान निधि योजना का फायदा मिल रहा है, पीएम पीक बीमा योजना का फायदा मिल रहा है, ऐसे अधिक योजनाओं का फायदा मिल रहा है सर मुझे। चलिए रोशन जी, ये खुशी की बात है। लिए अपनी योजना बना पाएंगे। ग्रामीणों को साहूकारों से जो बड़े सूद के आधार पर ऋण की लेना पड़ता था, उससे आज उनको मुक्ति मिलेगी। सशक्त करने की है वो, उस दिशा में भी इस योजना से काफी प्रगति हुई है और उनको सशक्त किया गया। इस योजना के कार्यान्वयन से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी जो सोच है और आपका जो विचार है, जो आपने समय समय पर सबका विश्वास, सबका विकास एवं सबका प्रयास, उसको भी बल मिला है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग इस योजना के कार्यान्वयन से, और आपकी जो अवधारणा रही है, ये अवधारणा आज मूर्त रूप ले रहा है। बड़ी संख्या में ड्रोन पायलट, डिजिटाइजर और जो डिजिटल भूमि रिकॉर्ड ग्राम पंचायतों की योजनाओं को अधिक सटीक बना रहे हैं। आगे सटीक मानचित्रों का निर्माण किया जा रहा है, जो ये सुनिश्चित करेगा कि देश भर में गांवों का मानचित्रण हो और प्रत्येक ग्रामीण परिवार को संपत्ति का अधिकार मिले। स्वामित्व योजना, मेरी संपत्ति मेरा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करता हूं कि अपने कर कमलों से 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण का रिमोट का बटन दबाकर डिजिटल शुभारंभ करने की कृपा करें। इस गौरवशाली अवसर पर 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के लोगों से कितनी मदद मिलती है आपको, इससे आपके जीवन में क्या बदलाव आया, ये छोटे लोग आप सुन रहे हैं आपको, तो मनोहर जी आपका अनुभव बताइए। मेरे को सोलर की योजना का पट्टा मिला सर, मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहूंगा जी सर, जरा डिटेल में बताइए क्या क्या हुआ। डिटेल में सर, मतलब मेरे को पट्टा मिला था, पट्टे पे लोन लिया था सर, मैंने लोन लिया था डेयरी फार्म का लिए, मैंने 10 लाख का लोन लिया है। मैं भी करता हूँ। हाँ, 10 लाख का लोन लिया सर मैंने। हाँ, फिर क्या किया उसका? साहब मैंने डेयरी फार्म खोला हुआ है, डेयरी फार्म में मतलब मेरी, और एक भैंस है, उसमें 6 मवेशी है मेरे पास में, उसका ही बिजनेस चलता है मेरा, उसमें काफी प्रॉफिट की होती है मेरी। अच्छा, पहले लोन मिलने का कोई कारण नहीं था, अभी मकान का आपके पास पर्चा होने के कारण आपको लोन मिला। ऊर्जा होते हैं तथा युवाओं की शक्ति का समाज एवं देश के विकास में है। अतः यह अति आवश्यक है कि नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में युवा जुड़े। देश की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आइए हम सब मिलकर अपने जिले राज्य जिला गाजियाबाद राज्य उत्तर प्रदेश को नशा मुक्त कराने का